पिताजी, हमारा गांव में वैद्य क्यों नहीं है? बुखार के लिए भी दूसरे गांव में जाना पड़ता है और ऊपर से बहुत अंधेरा भी हो गया है। मेरे को बहुत डर लग रहा है पिताजी। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, जब तक तेरे पास में हूँ तेरा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे हम गांव के आसपास हो गए हैं। पिताजी, और गांव कितना दूर बचा है? चल चल कर मेरा पैर दर्द कर रहा है। अरे बेटा, हम गांव पर पहुंच गए हैं और वैद्य का घर इस पास में ही है। लगता है आज रात बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है, हमको जल्दी जाना पड़ेगा। ये साला बारिश अचानक से कैसे शुरू हो गया बे? आज भी कुछ औसाद नहीं बना पाया। पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। अरे वैद्य जी, घर पर कोई है कि नहीं? बाहर बहुत बारिश हो रहा है, क्या मैं अंदर आऊं? अरे आओ भाई, जल्दी आओ। पूछ क्या रहे हो? बाहर इतना जोर जोर से बारिश हो रहा है और तुम घर पे आने की जगह पूछ रहे हो। बताओ भाई, क्या हो गया है? इस बारिश का मौसम पर कैसे आने हुआ? हाँ, देख रहे हो ना, मौसम खराब रहता है, सुबह सुबह नहीं आ सकते थे क्या? ठीक है, वो सब कुछ छोड़ो और समस्या बताओ। क्या बताऊं वैद्य जी, मैं रोज कम पर जाता हूं और आज मैं जैसे ही शाम को घर आया तो देखा मेरा बेटे का तबीयत बहुत खराब था। इसीलिए मैं अभी के अभी आपके पास ले आया। अच्छा, तो ये तुम्हारा बेटा है? देखो, बुखार होना कोई बड़ी बात नहीं है और मेरे पास जो भी दवा था वो सब भी खत्म हो गया है और मेरे पास अब एक ही दवा बची है और उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। क्या एक ही दवा बची है और उसका मूल्य कितना है? और अभी तो मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है। देखो, उस दवा बेहद अच्छा है और उसका मूल्य है 1000 रुपए और वो दवा बुखार जैसे रोग को पलक झपकते ही खत्म कर देगा। मेरे पास तो अभी इतना पैसा नहीं है, आप मेरे को दवा दे दीजिए, मैं आपको कल पैसा चुका दूंगा। नहीं नहीं, मैं बिना पैसे के किसी को भी मुफ्त में दवा नहीं देता हूँ। तुमको दवा लेना है तो लो, वरना भागो यहाँ से। ठीक है वैद्य जी, बारिश अभी रुक नहीं वाला है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तुमको एक बात समझ में नहीं आता है क्या? मैं किसी रोगी को मेरे घर पे नहीं रख सकता हूँ। चलो चलो यहाँ से। आज रात हमको यहीं रुकना पड़ेगा। कितना जोर जोर से बारिश हो रहा है और ये जगह सूखी है। आज रात हम यहीं पर रुकते हैं। लेकिन पापा, वैद्य जी तो दवा नहीं दिए, अब मेरे बुखार कैसे ठीक होगा? क्या हमको बुखार के लिए और एक गांव जाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, तेरा बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। कल मैं गांव से पैसा लाकर तेरे लिए दवाई खरीदूंगा, ठीक है? अब सो जा तू। अरे बच्चे, ये मेरा पेड़ है, इसके नीचे तुम क्या कर रहे हो? हमको माफ़ कीजिए, हम दूसरे गांव पर बुखार के लिए वैद्य के पास आए थे, लेकिन वह हमको दवा नहीं दे और उसी समय ज़ोर ज़ोर बारिश होने लगा तो वह वैद्य हमको घर से निकाल दिया। फिर हम पेड़ के पास आ गए। मैं चाहूँ तो तुम्हारा बुखार ख़त्म कर सकता हूँ। सिर्फ बुखार क्या, बड़े से बड़े रोग भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त में। मेरे को आपका सारे शर्त मंजूर है, सिर्फ बता दीजिए कि बुखार कैसे खत्म होगा और बड़े बड़े रोग भी कैसे खत्म होगा। तुमको सुबह होने पर एक जादुई पेड़ मिलेगा और उस पेड़ के पत्तियों को जो भी खाएगी इसका रोग समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुमको यहाँ पर घर बनाकर सबको मुफ्त में वो दवा देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप खुद क्यों सबको दवा नहीं देते हो? और वैसे आप कहाँ पे रह रहे हो? मैं यहाँ से बहुत दूर में रहता हूँ, जहाँ पर कोई नहीं रहता है। हे भगवान, क्या मैं एक जादुई इंसान से बात कर रहा हूँ? अरे हरी, जल्दी उठ, सुबह हो गया है, हमको दवा के लिए दूसरी गांव जाना है। जल्दी उठ, वरना देर हो जाएगा। हमको कहीं जाने नहीं पड़ेगा पिताजी, हमको एक जादुई पेड़ मिलने वाला है, उससे हमको बुखार का दवा मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पर घर करके रहना पड़ेगा और लोगों को मुफ्त में दवा देना पड़ेगा। अरे क्या बेकार की बात कर रहे हरी, जल्दी चल, वरना रात हो जाएगा। कल की तरह आज भी पेड़ के नीचे रुकना ना पड़े। लगता है सच में ये एक जादुई पेड़ है। ठीक है,
मैं हमारा गांव की जमीन बेचकर यहाँ पर घर बना लेंगे, फिर मुफ्त में दवा देंगे। और वैद्य जी बताओ कैसा चल रहा है सब? ठीक ठाक तो है ना? और आप इतना चिंतित क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं रामू, आजकल मेरे पास कोई रोग ही नहीं आ रहा है, इसीलिए कमाई रुक गया है। तुम्हारे पास कौन आएगा चिकित्सा के लिए? गांव के अंदर और एक घर है, मतलब वो घर नया बना है और वो लोगों को मुफ्त में दवा दे रहा है और उनका दवा से बड़े रोग खत्म हो जाता है। क्या वो लोगों को मुफ्त में दवाई दे रहे हैं? इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास कोई रोगी क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम वो सब छोड़ो। दरअसल क्या है ना, मेरा डायना कान थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है। जल्दी फटाफट मेरे को दवा दे दो। साला मैं बहुत दिन से परेशान हूँ इस समस्या के लिए। दवा मैं दे दूंगा, लेकिन तुम पैसे तो लाए हो ना, मैं मुफ्त में दवा नहीं देता। कैसा पैसा भाई? तुम्हारे तो दिन आज अच्छा है कि मैं तुम्हारे पास आज दवा लेने के लिए आया, वरना आज भी तुम्हारे पास ग्राहक नहीं होते और तुम मेरे को पैसा मांग रहे हो। पैसा दो, दवा खरीदो, वरना निकलो यहाँ से। ठीक है भाई, तुम्हारा दवा हमको नहीं चाहिए, हम मुफ्त में दवा लाएंगे। अरे बेटा, तुम लोगों को मुफ्त में दवा दे रहे हो और बदले में कुछ भी नहीं लेते हो। तुम्हारी दवा से बड़े बड़े रोग भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम बदले में कुछ भी नहीं लेते हो। नहीं, मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। मेरा तो कर्तव्य है कि मैं सारे लोग को मुफ्त में दवा दूँ, और ये काम करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो बेटे, तुम्हारा भगवान भला करे। हम आशा करते हैं कि तुम बड़े होकर अच्छा आदमी बनोगे। अरे भाग्यवान, हमारे गांव में कोई मुफ्त में दवा दे रहा है और उस दवा से बड़े रोग खत्म हो जाते हैं। क्या वो सब लोग को मुफ्त में दवा दे रहे हैं? इसीलिए मैं सोच रहा हूँ हमारे पास कोई रोगी क्यों नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, तुम वहां पर जाकर पता लगाओ कि आखिरकार वो कौन सी दवा लोगों को मुफ्त में दे रहा है। एक बार हमको वो दवा के बारे में पता चल जाए, फिर देख लेंगे। लेकिन मेरे को लगता है वो दवा के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बताएंगे। वहाँ पर जाकर कोई फायदा नहीं है। तुम एक बार जाओ तो सही, शायद ही वो दवा के बारे में तुमको बता दे। तुम एक बार जाकर देखो। बताओ आपका मैं कैसा मदद कर सकता हूँ? अगर कुछ भी समस्या है तो आप बता सकते हो। देखो बेटा, मेरे को सिर्फ एक ही मदद चाहिए, और वो ये है कि क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि तुम ये दवा कैसे बनाते हो? मेरे को माफ़ कीजिएगा, मैं तुमको बात नहीं बता सकता हूँ कि ये दवा कैसे प्रस्तुत होता है। माफ़ कीजिए। अरे बेटा, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो सुनो, मैं ये पेड़ से दवा बनाता हूँ, और ये पेड़ एक जादुई पेड़ है, और ये बात तुम किसी को बताना मत। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बात किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? अब मैं आ रहा हूँ बेटा। सुन रही हो तुम? वो जो दवा बना रहा है वो एक जादुई पेड़ से बन रहा है, इसलिए वो सबको मुफ्त में दवा दे रहे हैं। अच्छा, तो वो इस कारण से सब लोगों को मुफ्त में दवा दे रहे हैं। तभी मैं सोचूं कि इतना बड़े रोग वो कैसे भला कर देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये पेड़ काला कैसे पड़ गया? अब हम क्या करें? लोगों को मुफ्त में दवा कैसे दें? अब हम क्या करें पिताजी? हे भगवान, ये पेड़ काला कैसे पड़ गया? हरी, तू कुछ गलत तो नहीं किया है बेटा? तू दवा देने के बदले पैसे रखा है क्या? अगर ये काम किया है तो सच सच बता दे बेटा। मैं कुछ भी नहीं किया हूँ पिताजी, लेकिन वो वेद का स्त्री यहाँ पर आया था और बोला कि तुम दवा कैसे बनाते हो, तो मैं बता दिया था। मैं सब कुछ समझ गया। ये काम वो दुष्ट वैद्य का है। अब देखना कि वो सबक कैसे सीखना है। लेकिन अब हम क्या करें पिताजी? लोगों को कैसे दबा दे? तू चिंता मत कर बेटे, जो भी ये काम किया है उसको अच्छा सबक मिलने वाला है, और इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। देखना, जो भी ये पेड़ को नष्ट किया है वो जरूर पछताएगा। अरे भाग्यवान, देखो मेरे मुंह पर कुछ जलन सी हो रहा है, और जब मैं मुंह को छूता हूँ तो बहुत पीड़ा होता है। जरा देखना क्या है ये।
अरे रे रे, ये क्या हो गया तुम्हारा मुंह पर? मेरे को तो लगता है कि ये कुष्ठ रोग का संकेत है। शायद तुम्हारे मुंह पर कुष्ठ रोग हो गया है। रे रे रे, क्या हो गया? मेरे मुंह पर कुष्ठ रोग कैसे हो गया? और इसका उपचार तो मेरे को पता ही नहीं। अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? ये रोग ठीक करने के लिए किसके पास जाऊं? ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम उस हरि के पास जाओ, देखना वो तुमको जरूर ठीक कर देगा। लेकिन वो जादुई पेड़ को तो मैं नष्ट कर दिया है, अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा होगा। क्या तुम वो जादुई पेड़ को नष्ट कर दिए? एक तो तुम मुफ्त में किसी को दवा नहीं देते हो और कोई देता है तो उनका तुम अमंगल करते हो। मेरे को लगता है वो जादुई पेड़ नष्ट करने की वजह से ये हुआ है। तुम एक काम करो, तुम उनके पास जाओ, शायद ही वो तुमको ठीक कर सकते हैं, अगर उनके पास और भी जादू पत्ती बचा होगा तो। अरे कोई घर के अंदर है कि नहीं? बाहर बहुत जोर से बारिश हो रहा है, क्या मैं घर के अंदर आ जाऊं? अरे पूछ क्या रहे हो भाई, जल्दी जल्दी घर पे आ जाओ। अरे वैद्य जी, आप यहाँ, और आपका मुंह पर ये क्या हो गया है? मेरे को तो लगता ही ये कुष्ठ रोग है। तुम्हारे मुंह पर अचानक कुष्ठ रोग कैसे हो गया? मेरे को माफ कर दो बेटा, मैं जानबूझकर तुम्हारा जादुई पेड़ को नष्ट कर दिया हूँ। शायद इस कारण से मेरे मुंह पर कुष्ठ रोग हो गया है। कृपया मेरे को जादुई पेड़ का कुछ पता दे दो ना, ताकि ये रोग ठीक हो सके। दुष्ट वैद्य, आखिरकार तुमने वो जादुई पेड़ नष्ट कर दिया। पता नहीं कितने लोग उस पेड़ से दवा लेकर ठीक होते थे, लेकिन तुमने वो पेड़ ही जला दिया। पिछले बात को भूलकर मेरे को मदद करो बेटा, वरना इस कुष्ठ रोग में मेरा दम घुट जाएगा। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा। तुमने तो जादुई पेड़ नष्ट कर दिए, इसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा।